C, D, E and arrange decreasing order of acidic character. Arrange decreasing order of acidic character. कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे इतना बताओ जल्दी से. छोड़ दो इसको. लेट मी एक्सप्लेन. ओके हो गया. कैसे ओके आप रखो. रुक जाओ आप लोग, है ना. जस्ट एक बार चेक करते हैं. ऐसे नहीं, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो देखो एक चीज है. अभी मैंने आपको सिर्फ आई इफेक्ट बताया, बट यहाँ पर अब कई सारे इफेक्ट्स लग जाएंगे. हाइपर कॉन्जुगेशन लाइक रेजोनेंस वगैरह यूज होने लगेगा. यहाँ पर कई सारी चीजें आएंगी. बट हम बात अभी क्या कर रहे हैं, कौन सी इफेक्ट की बताओ. आए तो पहले तो हम एक काम करते हैं. एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है एसिडिक सीरीज, जो हमें याद होनी चाहिए. उसके याद होने से बहुत सारे एसिडिक कैरेक्टर के क्वेश्चंस आप देखते ही टिक मार दोगे. समझ रहे हो. तो मैं पहले आपको वो सीरीज बताता हूँ, उसको याद कराता हूँ अभी, और उसके बेसिस पे भी तुरंत इसका आंसर करते हैं. ओके चलो स्टार्ट करते हैं. तो जो एसिडिक सीरीज है, एसिडिक सीरीज देखो जरा सा क्या है. मैं लिख रहा हूं, ठीक है, ध्यान देना. कोई मुझे बताएगा इस कंपाउंड का नाम क्या है. पिक्रिक एसिड. क्या नाम इसका. पिक्रिक एसिड. और ये जो पिक्रिक एसिड है, दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एमंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. व्हाट इज दिस. दिस इज वन ऑफ द, बोलो, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये बहुत ज्यादा क्या होता है, और पता है इसका पीके वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0 to 1 के बीच में होता है. और आपको पता होगा शायद कि पीके वैल्यू जितना कम होता है एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होता है. अभी हम और डिटेल में जाएंगे. उसमें 0 to 1 के बीच में होता है, समझ रहे हो. यानी कि बहुत कम 0.74 के आसपास होता है. 0 to 1 के बीच में होता है पिक्रिक एसिड. देन पीएच SO3H, और यहां पर हम ले सकते हैं एंड RSO3H. बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड दिस इज नॉर्मल सल्फोनिक. क्या नाम इसका बताओ. बेंजीन सल्फोनिक एसिड या RSO3H नॉर्मल. देन व्हाट इज दिस. तेरा नाम बताना है इसका. व्हाट इज दिस. कार्बोक्सिलिक benzoic acid. What is this. This is benzoic acid. Okay. अब इसके बाद RCOH. What is this. Carboxylic acid. Carboxylic acid. ठीक है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड. देन इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है दैट इज H2CO3. What is this. कार्बोनिक एसिड. कार्बोनिक एसिड बोलो. देन इसके बाद जो आता है ये है, व्हाट इज दिस. नाम बता रहे जल्दी से इसका. फिनॉल. वेरी नाइस. देन व्हाट इज दिस. देन व्हाट इज दिस. दिस इज वाटर एंड दिस इज अल्कोहल. बोलो. वाटर एंड अल्कोहल.
तो ये पिक्रिक एसिड है, ये क्या बताओ बेंजीन। सल्फोनिक एसिड ये क्या बताओ बेंजोइक एसिड। व्हाट इज दिस? दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज कार्बोनिक एसिड, दिस इज फिनॉल, दिस इज। ठीक है। देन इसके बाद जो आता है वो आता है आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच। फिर इसके बाद आता है अमोनिया। फिर इसके बाद आता है आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। फिर इसके बाद आता है आर सी एच थ्री। व्हाट इज दिस? अल्काइन। व्हाट इज दिस? अमोनिया। व्हाट इज दिस? अमोनिया NH3 and this is alkene and this is alkane. ये सीरीज अगर आपको याद है, so on the basis of this series you can solve the questions of this type of examples very easily. कर ले सॉल्व? जरा देखो, इसी के बेसिस पे सॉल्व करते हैं। जरा देखो सबसे पहले नंबर किसका आ रहा है सीरीज में, देखो जरा सा। डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, COH है, SO3H है और OH है। अच्छा OH यहाँ बेंजीन रिंग नहीं है तो ये फिनॉल नहीं है ना। यहाँ पर एक एक्सेप्शन है बस, ये अल्कोहल में, ध्यान रखो। जनरली वाटर अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है, बट एक्सेप्शन एक ही है, CH3OH इज मोर एसिडिक देन वाटर, वन एक्सेप्शन। बाकी वाटर हमेशा ज्यादा एसिडिक होगा किससे? अल्कोहल से। सुन अभी मैं आपको इसको याद कराता हूँ, ऐसे नहीं कि छोड़ दूंगा लिख के। अभी आप अभी कभी याद करोगे, अभी कभी, जैसे आपको मैंने माइनस एसिड याद करा था, याद हो गया कि नहीं याद हो गया है? इसको भी याद कराऊंगा अभी। तो ये सीरीज है, सीक्वेंस आपको ध्यान रखना। अब जरा बताना, बताओ बेटा इन सब में नंबरिंग कर लेते हैं। बताओ सबसे पहले कौन आ रहा है? सबसे पहले कौन आ रहा है? देखो उधर, बोलो। दूसरा कौन आ रहा है? दूसरा कौन सा आ रहा है बताओ? तीसरा कौन सा आ रहा है? देखो फिनॉल, तो है नहीं फिनॉल। आगे बढ़ो, कार्बोनिक नहीं है। उसके बाद देखो वाटर नहीं है, क्या है बताओ? अल्कोहल आ रहा है ना, अल्कोहल। यानी कि इन दोनों का नंबर कुछ आएगा। सबसे लास्ट में कौन आ रहा है बताओ पहले? इसमें और इसमें कौन ज्यादा होगा? तो इन दोनों को छोड़ देते हैं, तो 1 2 हो गया, 3 4 यहाँ पे आएगा। अब बताओ 5 6 कहाँ पे होगा? ये 5 और ये, क्लियर? लास्ट में चलेगा। अब इन दोनों की बात करते हैं। अरे तो भाई ये कार्बन, उससे एक ही कार्बन तो लगा है, दिस इज 1 डिग्री। ये कार्बन, इससे 2 कार्बन लगे हुए हैं, दिस इज 2 डिग्री। तो बताओ इन दोनों में पहले कौन आएगा? 1 डिग्री। तो कौन सा नंबर बाकी रह गया था? 3rd। और ये कौन सा? 4th। तो अब ABCD में अरेंज करो जरा सा। बताओ पहला नंबर किसका है? D, दूसरा नंबर C, तीसरा नंबर A, चौथा नंबर F, 5 नंबर B, नेक्स्ट एंड लास्ट बोलो D। अब बताओ इसमें जरा सा भी कोई दिमाग लगाने की जरूरत पड़ी? वहां से नंबर फिर से देख लो एक बार, इन सबको देखो और बताओ इन सब में, इसमें से सीरीज में सबसे पहले बेटा कौन आ रहा है? करो SO3H आ रहा है पहला नंबर। उसके बाद जरा देखो आगे COH आ रहा है, कौन सा नंबर? दूसरा नंबर। समझ रहे हो बात की नहीं सब लोग? तीसरा नंबर किसका आ रहा है जरा बताना। यहां तक चले गए थे, अब इसके बाद यहाँ पे है, ये है, ये है, कौन वाटर, कौन सा आ रहा है? अल्कोहल, OH वाला। तो देखो ये OH वाले आ गए। उसके बाद आप देखो ये अल्काइन है और ये क्या है? अल्कीन है। तो इन दोनों में कौन पहले आएगा बताओ? अल्काइन। तो देखो ये पहले और ये उसके बाद, ऐसे नंबरिंग करेंगे, उसको देख के 1 2 3 करेंगे, वहां पे चेक करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ नहीं 2, अरे अभी क्या लिखाया था मैंने अल्कोहल में? क्लियर? अब टाइम आ गया है, क्या ये वाले, बस आप जस्ट ये एग्जांपल नोट करो, जस्ट ये एग्जांपल। रचना नहीं समझे बात? अल्कोहल वाला देखो ना, पीछे डिग्री लिखा है अल्कोहल का, 1 2 3 था उसमें। और कोई दिक्कत है? आप मैच करके बेटा खुद देखो ना वहां से, कौन पहले आ रहा है? जो पहले आ रहा है उसको पहला नंबर दे दो, जो बाद में आ रहा है उसको दूसरा, उसके बाद जो आ रहा है तीसरा। अरे सीक्वेंस अरेंज करना है, उसको देख के बस, और क्या। मतलब ये सोचो कि अगर आपको ये सीरीज डेटा याद है तो आप सोचो कि कितना ज्यादा टाइम बचा सकते हो फॉर मेडिकल एग्जाम। कुछ सोचना ही नहीं है, कोई दिमाग ही नहीं लगाना है, सीधे आंसर। और अगर नहीं पता है तो मैं कंफर्म बता रहा हूं आप गलत करके आने वाले। जस्ट ये आंसर एंड दिस वन एंड देन स्टॉप। अरे शायद नहीं, अभी नहीं, अभी नोट नहीं करना है, स्टॉप। चलो आगे देखते हैं।
अब मैं आपको इसको पहले याद तो कराऊं, तो देखो क्या इसका 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 ट्रिक। नाउ अगेन व्हाट इज दिस, वीकेएस ट्रिक। और देखो अभी याद होता है, ट्रिक इज पिक बस बाबा। बाबा को क्या पकड़ाना है, बस पकड़ाना है। जो बाबा है ना वो क्या पकड़ाना है, बस पकड़ाना है। काफी एज हो चुकी है तो भाई पकड़ के लेके जाना पड़ेगा उनको। किसको, बाबा। तो क्या बताओ, पिक बस बाबा। अच्छा बस में जा रहे हैं तो बाबा कुछ लेके भी जाएंगे साथ में, झोला वोला। अब उस झोले में क्या है ना, जादू का जो नहीं होता पिटारा बाबा के पास, उस पिटारे में क्या है सुनना जरा सा। पिक बस बाबा कैरी, कैरी मीन्स ले जा रहे हैं उनको, कैरी ऑल, सब कुछ, क्या क्या, कैरी ऑल वाटर एंड अल्कोहल। बाबा है, नॉर्मल मत समझना उनको। अच्छा सोचो बाबा को आपने कैरी करा दिया, उनके जादू के पिटारे में क्या निकला, वाटर, और क्या निकला, अल्कोहल। बाबा तो खुश, खुश क्या, बहुत ही ज्यादा खुश। बस में ही कार्यक्रम शुरू कर देंगे, है ना। और इतना खुश हो गए कि चिल्लाने लगे, बोले आ, क्या बोले, आ। इतना खुश हो गए कि मतलब उनसे रहा नहीं गया, बोले अरे क्या हो गया भाई। बात समझ में आ रही। सॉरी सेंटेंस, लर्न दिस वन, पिक बस बाबा कैरी ऑल वाटर एंड अल्कोहल। जैसे ही बाबा को समझ में आया, अरे कितने 4 बार बोले ओके। आप सुने जरा ध्यान से, मैं लिख रहा हूं, पिक बस बाबा कैरी ऑल वाटर एंड अच्छा पता है जब आप इसको याद करोगे एक चीज भूलोगे आप जरूर, कैरी ऑल वाटर एंड अल्कोहल लिखा है मैंने, है ना। अभी 2 दिन बाद आपसे पूछूंगा तो बोलोगे वो था सर, क्या था, पिक बस बाबा कैरी ऑल अल्कोहल एंड वाटर, या था या फिर वाटर एंड अल्कोहल था, पक्का बता रहे हो ना। पानी और अल्कोहल था या अल्कोहल और पानी था। अच्छा एक चीज बताओ, वाटर इज लाइफ ना, पानी के बिना अल्कोहल ना मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमें हर दिन किसकी जरूरत है, बिना वाटर के सरवाइव नहीं कर सकते हैं। तो आप भाई पहले किसको रखोगे, पानी को या अल्कोहल को, पानी। तो पानी भाई पहले आएगा, वाटर पहले आएगा, याद रख पाओगे या भूल जाओगे। ओके सो कैरी ऑल अल्कोहल एंड वाटर, वाटर एंड अल्कोहल, कैरी ऑल अल्कोहल एंड वाटर, नो वाटर एंड अल्कोहल। व्हाई वाटर, पानी है भाई, बिना उसके तो हमारा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है ना। लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर, है ना। तो चलो अब बात करते हैं इनकी कि क्या क्या है ये। तो पिक्चर्स तो समझ गए होगे, अरे वाह आप लोग तो बेटा बड़े स्मार्ट हो। पिक्रिक एसिड, मतलब इस बार मेडिकल में 720 ले ही आना है ना, 720 में 720 ले ही आना है, समझ रहे हो ना। 360 लाना है बायो में, ज्यादा नहीं, 360 लाना है बायो में, 180 लाना है केमिस्ट्री में, और 180 लाना है फिजिक्स में। छोटे मतलब 720 कोई मार्क्स होता है, ले सोचो। लोग तो सोचते हैं मतलब करोड़ों लाखों रुपए की बात करते हैं, अरबों की बात करते हैं। आपसे 720 रुपए मांग रहा हूँ, कितने रुपए मांग रहा हूँ, 720 रुपए, और वही मार्क्स के फॉर्म में मांग रहा हूँ। किसके फॉर्म में मांग रहा हूँ, मार्क्स में। भाई 720 ले आओ, रैंक 1 कुछ, मतलब जितने लोग बैठे हो बस 1 2 3 4 5 6 सब यहीं बैठ जाए, है ना। अगली बार फिर मजा आ जाए बस। तो करते रहो ध्यान से, मजा आएगी। समझ में आ रहा है सही से कि नहीं आ रहा है, ओके वेरी गुड। तो चलो बताओ ये क्या हो गया, पिक्रिक एसिड। अच्छा बस से क्या लग रहा है आपको, बेंजीन सल्फोनिक, BS बेंजीन सल्फोनिक, और उसमें RSO3H भी लिख सकते, तो मैं लिख दे रहा हूं यहां पर बेंजीन सल्फोनिक। अच्छा आगे वाला जोड़ो जरा सा, बा बेंजोइक एसिड, गुड, बेंजोइक एसिड। अच्छा कैरी में कार आ रहा है, तो कार में कार्बोक्सिलिक, इसमें 2 चीजें आएंगी कैरी में। पहले आएगा आपका कार्बोक्सिलिक, और उसके बाद देखो फिर आएगा कार्बोनिक, कार कैरी हो गया। याद हो जाएगा कि नहीं याद हो जाएगा तुरंत, अभी यही प्रैक्टिस करना जैसे लास्ट टाइम आपने किया था। तो कैरी मींस कार्बोक्सिलिक एंड कार्बोनिक। अच्छा चलो बताओ, ऑल फिनॉल, अरे थोड़ा फीलिंग लाओ ना, ऑल फिनॉल, समझ रहे ना। तो ये क्या है बताओ, फिनॉल। वाटर, अरे वाटर क्या, H2O, छोड़ दो इसको। अल्कोहल, ROH। अब बाबा ने क्या बोला, तो सुनना जरा ध्यान से,
अच्छा कि बताओ, जब हम हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं उनका सीक्वेंस क्या होता है? अल्काइन, अल्कीन, अल्केन, बस एक बीच में घुस गया है उसमें, अमोनिया। अरे तो घुस गया तो घुस जाने दो, क्या फर्क पड़ता है? तो पहला क्या है बताओ? अल्काइन, वेरी गुड। दूसरा क्या है? अमोनिया। क्या है बताओ? अमोनिया। तीसरा क्या है? अल्काइन। अल्काइन के बाद बेटा क्या आएगा? नाम भूल जाता हूँ बार बार, आपका क्या नाम है? एक बार सही से बता दो मुझे। गुफरान। बेटा आपका घर का कोई दूसरा नाम है? मैं नाम रख दूं आपका? रख दूं? गुफू। यस, है ना? गुफू समझ में आया? आज से गुफू, गुफू समझ आया बेटा? ओके, नाउ व्हाट इज दिस? अल्काइन। इसके बाद क्या आएगा बेटा? अच्छा सोचो, अल्काइन और के भी पहले बात जस्ट अमोनिया आएगा, देन इसके बाद क्या आएगा बताओ? अल्कीन। उसके बाद क्या आएगा? अल्कीन। आप जरा मैच करके देख लो इस पूरे सेंटेंस में सब आ गया कि नहीं आ गया। अच्छा बताओ, अगर आप इसको एक बार याद कर लोगे पूरा याद रहेगा। और इस सेंटेंस मेरी तरफ देखो, बोर्ड में कोई नहीं देखेगा, बोलो जरा सा क्या था? पिक बस बाबा कैरी ऑल अल्कोहल एंड वाटर, वाटर एंड अल्कोहल। और फिर बाबा क्या बोले? नो डाउन। बात करते हैं ना, पिक बस बाबा की बात करते हैं थोड़ी सी कि क्या एप्लीकेशन है इसका, ठीक है, वो देखते हैं। तो हेडिंग डालो, इसके बेसिस पे हम लोग पता है काफी चीजें और भी कर सकते हैं। लाइक नेक्स्ट स्टेज, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। या हम बोल सकते हैं स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, स्पॉन्टेनिटी ऑफ क्या? रिएक्शन। या फिर हम बोल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। कई बात कर सकते हैं। ओके, समझ मैंने आपसे बोला स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? तो पता है बेटा, जैसे कि हम किसी भी रिएक्शन की बात करते हैं उसके डायरेक्शन की बात करते हैं। जब मैंने बोला स्पॉन्टेनियस, तो जब मैंने बोला स्पॉन्टेनियस, इसका मतलब ये यहां पे मान के चलेंगे स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, स्पॉन्टेनियस इन। अगर हम बात करें नॉन स्पॉन्टेनियस, तो भी कहां पे, कौन से डायरेक्शन में? फॉरवर्ड डायरेक्शन। सुना, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे यहां से। तो मैंने बोला स्पॉन्टेनियस मींस स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस? जो रिएक्शन क्या हो? फिजिबल, जो हो जाए। इसका मतलब ये कैसा है? फिजिबल। बोलो, फिजिबल। एंड दिस इज नॉन फिजिबल इन व्हाट डायरेक्शन? यस, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो अगर ये फॉरवर्ड में फिजिबल नहीं है तो किधर होगा? बैकवर्ड में होगा। सो नॉन फिजिबल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, अब डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। हमेशा ध्यान रखो, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या होगा? मोर एसिडिक टू लेस एसिडिक। स्टेबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूं, स्टेबिलिटी मत समझना। क्या लिखा मैंने? मोर एसिडिक टू लेस एसिडिक। लॉजिक भी सिंपल है भाई, एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है तो तुरंत H+ देगा और रिएक्शन तुरंत आगे बढ़ जाएगा, तो रिएक्शन किधर चला जाएगा? फॉरवर्ड। सो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन मतलब हम कौन सी डायरेक्शन की बात कर रहे हैं बताओ? या कोई सी भी डायरेक्शन, जो भी डायरेक्शन होगी हमेशा कहां से कहां होगी? फ्रॉम मोर एसिडिक टू लेस एसिडिक। पहला एग्जांपल देखना जरा ध्यान से। मैंने यहां पर क्या किया? पहला एग्जांपल ले रहा हूं, HC∏C लिया, ठीक है बेटा। यहां पर प्लस चार्ज है और यहां पर क्या है? माइनस चार्ज। मैं इसका रिएक्शन सोडियम से कराना चाहता हूं। किससे? सोडियम। सोडियम इज अल्कली मेटल एंड इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2 8 1। बेटा बता, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा या गेन करना चाहेगा? ठीक, क्या करेगा? अगर उसको ब्रैकेट में लिखें तो इन्हें क्या बनाना चाहेगा? Na++ 1 इलेक्ट्रॉन। ध्यान देना जरा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, एकदम फोकस करो पूरा बोर्ड में 100%। 2-3 एग्जांपल्स को समझ लो सही तरीके से, क्लियर है? ओके, अब बताओ क्या होगा बेटा? यहां पर है प्लस और यहां पर है क्या बताओ? माइनस। क्या होगा बताओ? माइनस अपने पास किसको बुलाता है? प्लस को। तो इसके पास कौन दौड़ता हुआ चला आएगा? Na+। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स ईच अदर, तो बताओ व्हाट विल द फाइनल प्रोडक्ट? HC∏C और यहां पर क्या है? माइनस। बताओ बेटा इसके पास कौन आएगा? Na+। एक तो ये बन गया। अच्छा ये बताओ, क्या ये एसिड है? वहां से देख के बताओ। अरे कहां पर है? दिस वन। ये सब कौन सा सीरीज है? एसिड सीरीज है।
तो ये एसिड है। अब देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। दिस इज एसिड, क्लियर। अच्छा अब क्या होगा, ये बेटा एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, देखते हैं कि अब यहां से क्या फ्री हुआ, H+। थोड़ा सा मैकेनिज्म पे ध्यान देना, थोड़ा सा, बस जरा सा, इतना सा। यहां पर H+ है, यहां पर 1 माइनस है। अब बताओ ये प्लस और ये माइनस फिर से ये भी दोनों तो मिल जाएंगे ना। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा तो क्या ये H+ के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा, माइनस आ जाएगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। प्लस एक इलेक्ट्रॉन पे -1 और इस पे कितना चार्ज है, +1, तो +1 -1 क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज। यानी कि इधर किस फॉर्म में आ जाएगा, H+ के फॉर्म में नहीं आएगा, किस फॉर्म में आएगा, H। बट नेचर में हाइड्रोजन के H के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। किस फॉर्म में, लेकिन है तो एक ही हाइड्रोजन। तो एक काम करें क्या, इसको 2 कर दें और इसको हाफ कर दें। हाउ मेनी हाइड्रोजन, 1। हाउ मेनी हाइड्रोजन, बेसिकली क्या लिखा हुआ है जरा देखो, समझ में आया बात की नहीं, तो बताओ जरा सा। यहाँ पर ये H+ है और एक इलेक्ट्रॉन है, ये माइनस है, ये माइनस के पास गया, इस प्लस और माइनस ने एक दूसरे को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। क्या बचा, न्यूट्रल है हाइड्रोजन। अब ये तो स्टेबल फॉर्म नहीं है। व्हाट इज द स्टेबल फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन व्हिच एग्जिस्ट इन नेचर, H2। तो अब 2 हाइड्रोजन हो गए, हमें चाहिए कितना, 1। तो क्या करें इसको, हाफ। H2 का एसिडिक नेचर की बात करें तो अब क्या बोलना चाहोगे, हाइड्रोजन का एसिडिक नेचर यहाँ तो कहीं आ भी नहीं रहा, पहली चीज तो क्या सीरीज में कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। और H2 जनरली डिकम्पोज होगा तो H+ देने के चांसेस बहुत कम होंगे। एसिड वो होता है जो आसानी से क्या दे दे, H+। फिर जो H2 होता है, पता है बेटा ये कैसा एसिड होता है, पता है आपको, बताओ कैसा एसिड होता है ये। अगर एसिडिक बिहेवियर शो करेगा तो किस तरह का एसिड होगा, अच्छा वाला या बुरा वाला, ये वीक भी नहीं होगा। यस, दिस विल बी वेरी 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 वीक एसिड। क्लियर है। तो आप जरा बताना, अगर ये वीक एसिड है, बोलना, तो अगर ये वीक एसिड है तो इसके रिस्पेक्ट में ये एसिड कैसा हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। कहानी कुछ समझ में आ रही है। तो अगर ये वीक एसिड है तो इसके रिस्पेक्ट में ये एसिड कैसा हो गया, एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड टू, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड टू वीक एसिड। अरे भाई, मोर एसिड का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और लेस एसिड का मतलब क्या, वीक एसिड। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। एनी डाउट। तो बताओ रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा कि बैकवर्ड जाएगा, जल्दी बोलो। रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा कि बैकवर्ड जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये कौन सा है। सो दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। जब कभी भी हम स्पॉन्टेनिटी या नॉन स्पॉन्टेनिटी की बात करेंगे तो हमेशा हम फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात करेंगे, ध्यान रखना। तो बताओ, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, इज दिस रिएक्शन फिजिबल, यस, सो दिस रिएक्शन इज फिजिबल। फिजिबल मींस कौन सा रिएक्शन है ये, पता है। तो सोचो किस छोटे से कॉन्सेप्ट से आप ये बता सकते हो कि कौन सा रिएक्शन होगा और कौन सा नहीं होगा। आपने 12th में पढ़ा होगा, याद करो, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। कितने लोगों को थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा धुंधली धुंधली यादें आ रही हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, फिनॉल वगैरह कुछ ये था कि कौन देता है कौन नहीं देता है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंट्रेंस में भी पूछा जाता है, बोर्ड में भी आता है, एंट्रेंस के लिए तो बहुत जरूरी है। तो इसी के बेसिस पे क्या मैं इस सीरीज को हटा दूं, ओके। अब यार आप, लेकिन मैं जब आपसे पूछूंगा तो आप कॉपी से देख के बताना तुरंत, ठीक है ना, कि कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है, ठीक है ना। सीरीज यहाँ पे लिखा हुआ, ओके। नो, अब जरा देखो आगे की बात करते हैं। बेटा ये वाली बात कितने लोगों को समझ में आ गई, हाथ उठाओ। और ऐसे मजाक में नहीं, सीरियसली 100% का मतलब 100% होना चाहिए। गुफ्फू, गुफ्फू समझ में आया, पूरा 100% समझ में आ गया। एक बार और, वंस मोर, वंस मोर, क्या वंस मोर जरूरत है वंस मोर की। गुफ्फू बेटा कुछ नहीं करना है। हाइड्रोजन कैसा एसिड होता है, वीक एसिड होता है। तो अगर ये वीक एसिड है तो इसके रिस्पेक्ट में ये कैसा एसिड हो गया, जवाब दो, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया और ये कैसा एसिड है बताओ, वीक एसिड है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड टू, बताओ इस साइड में कौन सा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। खड़े हो जाओ बेटा, खड़े हो जाओ, नहीं दिख रहा है, खड़े होने में कोई दिक्कत थोड़ी है, शर्माओ नहीं, है ना। शर्माते केवल शर्मा जी हैं, है ना। और मेरा नाम तो पता ही आपको क्या है, विनोद कुमार शर्मा। लेकिन मैं फिर भी नहीं शर्माता हूँ, नाम में शर्मा लगा हुआ है, समझ रहे हो ना। तो बेटा आप क्या शर्मा हो, गुफ्फू नहीं हो ना, तो आपको तो बिल्कुल नहीं शर्माना चाहिए। तो शर्माना नहीं। ये कौन सा एसिड है बताओ, ये कौन सा एसिड है, डायरेक्शन क्या होता है, फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड टू, तो वही तो हो रहा है बेटा। तो किधर जा रहे हो आप, स्ट्रॉन्ग से वीक जा रहे हो, मतलब रिएक्शन इज
स्पॉन्टेनियस। आगे बढ़ जाओ, बैठ जाओ। क्लियर है? अगले एग्जांपल दूं, कर पाओगे तेजी से? चलो देखते हैं। अच्छा, नाउ योर टर्न, फटाफट तेजी से ध्यान देना। बेटा पकड़ो इसको जरा, कोई कष्ट तो नहीं पकड़ना। मैंने फिर से लिया, अब ये फिर से मैंने यही लिया। अब इस बार मैंने क्या किया पता है, इसका रिएक्शन मैंने NaOH से कराया, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराया। यहां पर केवल सोडियम था तो उसने Na+ बनाया था, यहां पर तो बनाया हुआ है। वहां बनाना पड़ा था और यहां पर बनाने की जरूरत नहीं है। अरे भाई ये क्या है, Na+ और ये क्या है, OH-। चलो बताओ, ये प्लस है तो ये क्या होगा, माइनस। बताओ जल्दी से कंबाइन कर सकते हो, कंबाइन कर सकते हो जल्दी से। चेहरे में कुछ लग गया क्या? लग जाएगा लेकिन थोड़ी देर में। हाँ तो बताओ इसके पास कौन आएगा, HC ट्रिपल बॉन्ड C-। बोलो जल्दी, क्या आएगा? गुफ्फू आपको बोलना है, क्या आएगा यहाँ पर, Na+ आएगा। अच्छा आप बताओ बेटा, ये OH- है और ये H+ है। H+ और OH- मिलके क्या बनाता है, H2O। अरे वाह, खतरनाक है। तो ये है वाटर और ये है अल्काइन, सॉरी। तो ये है अल्काइन, पिक बस बाबा याद करो जल्दी से। ये है अल्काइन और ये वाटर, ऐसे लिख रहा हूं H2O। तो बताओ क्या था, पिक बस बाबा। अभी तक तो कुछ आया नहीं। पिक बस बाबा कैरी ऑल वाटर एंड अल्कोहल। तो वाटर तो भाई आ गया, और उसके बाद बाबा ने क्या बोला था, तो वाटर के बाद ही तो बोला था। इसका मतलब ये लेस एसिडिक, दिस इज लेस एसिडिक। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज मोर एसिडिक। बोलो जल्दी से, क्या होगा, तो क्या हो गया, लेस एसिडिक से, यानी वीक एसिड से किधर चले गए हम, स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर है बात करिए? डायरेक्शन बता सकते हो किस डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस है ये, मतलब दिस रिएक्शन इज एंड बट दिस इज स्पॉन्टेनियस इन बैकवर्ड। क्लियर? चलो अच्छा नेक्स्ट हमने लिया फिनॉल, लिया फिनॉल ले लिया मैंने, ठीक। चलो अच्छा पहले इतना नोट करो, जल्दी से खत्म करो, तो आगे की बात करें। फास्ट, तेजी से। अब देख लो आपका पर्टिकुलर हम लोग किस लेवल पे जा रहे हैं। हर चीज अगर आप सही से कर लिए ना, मजा आ जाएगी, सच बता रहा हूँ। आई थिंक मैंने आप लोगों को PDF में एसिडिक कैरेक्टर के क्वेश्चंस डाल के दिए हैं क्या? नाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस, है ना बेटा। एसिडिक कैरेक्टर क्वेश्चन सॉल्व करने में कुछ नहीं है, वो जहां पर हाइड्रोजन है ना उसके बगल में माइनस लिख लो, एनाइन बन गया। अब बस जैसे कार्बोनाइन का स्टेबिलिटी चेक कर रहे थे, अभी बोल दूंगा मैं, है ना, अभी बता दूंगा मैं क्या करना है, तो वो कंप्लीट हो जाएगा। जिसने नोट किया वो किसकी हेल्प लेगा, पड़ोसी की हेल्प लेगा। पड़ोसी का मतलब नहीं घर जाके बगल वाले से बोलोगे क्या हमने नोट नहीं किया, आप क्या करें, है ना। पड़ोसी की हेल्प लेने का मतलब क्या कि आपके बगल में जो बैठा है उसकी हेल्प लेना है ना। घर पहुंचो, उसके दरवाजे पर, यार नोट नहीं कर पाया, क्या करे बताओ, हेल्प करो मेरी। अब एक चीज देखते हैं, मैंने लिया फिनॉल। चलो पेन डाउन, सब लोग अपना अपना पेन नीचे डाल दो। नीचे डालने का मतलब नीचे फेंक मत देना, है ना, नीचे रख लो।
रख लिया। इसका रिएक्शन मैं सोडियम बाइकार्बोनेट से कराना चाहता हूँ। अब मैं यहीं पे आपको कंक्लूड करूंगा सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट होता क्या है, कुछ नहीं अलग से बताऊंगा और आप सारे क्वेश्चन आप खुद कर डालोगे यूजिंग दैट बिग बस क्या पिक बस बाबा, बस वहीं से सारा। तो मैंने वो सीरीज क्यों याद कराई, उसका एप्लीकेशन देख लो आप। तो आप जरा बताओ बेटा, ये Na प्लस है और ये क्या है HCO3 माइनस। अच्छा ये O माइनस है और ये कुछ नजर आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है क्या करना चाहिए? मनप्रीत ना, मनप्रीत समझ में आ रहा है बात करें, नाम याद हो गया मुझे, गुफ्फो। चलो तो अब क्या है ना एक्चुअली में, क्या बेटा मैं इसको ऐसे ऐसे बना दूं? क्या मैंने सही लिखा या गलत लिखा? अरे भाई सही लिखा ना, क्यों माइनस के पास क्या आएगा? अच्छा ये कहां चला जाएगा ये बताना जरा मुझे। ये H प्लस है और यहां पर माइनस है, कंबाइन कर जाएगा और क्या बनाएगा बोलो? H2CO3। H2CO3। हम इसकी बात कर ले जरा पहले, चलो याद करो। पिक बस बाबा, अभी तक कुछ नहीं आया। कैरी, कार्बोक्सिलिक के बाद कार्बोनिक आ रहा था, कैरी ऑल, ऑल मीन्स फिनॉल। बताओ पहले कौन आ रहा है? पहले कौन आ रहा है? कार्बोनिक। सो दिस इज मोर एसिडिक। काम बन गया। अब शायद आपको याद होगा कि फिनॉल सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं देता है। कितने लोगों को अच्छा याद है कि फिनॉल सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं देता है? पक्का याद है? मतलब ऐसे तो नहीं बोलोगे हाँ याद है, अब तो बता ही दिया सर ने, अब तो हो ही जाएगा। सच में याद है ना? किसको इधर किसको याद था पहले से? पक्का श्योर? गुड, याद था बेटा? गुड। क्या नाम आप अपना नाम? अरे हाँ सचिन को कैसे भूल सकते हैं सचिन को कैसे भूल सकते हैं? सचिन को कार बहुत पसंद नहीं है। नहीं सचिन को कार पसंद है बट ईसा को कार पसंद नहीं है। तो ये मोर एसिडिक है और ये क्या है बताओ? लेस एसिडिक। कैसे मुझसे ये गलती हो गई, सचिन का नाम मैं भूल गया। नो बेटा अब आज के बाद ये गलती मुझसे नहीं होगी है ना, आपका नाम जरूर याद रहेगा मुझे। तो अब ये लेस एसिडिक और ये क्या बता बेटा? तो क्या हम गुफ्फू लेस एसिडिक से मोर एसिडिक जाएंगे? नहीं, हम कहां से कहां जाएंगे? मतलब हम ऐसे जाएंगे, हम ऐसे नहीं जा पाएंगे। और अगर ऐसे नहीं जा पाएंगे तो क्या ये कंपाउंड बन पाएगा? क्या कार्बोनिक एसिड बनेगा? नहीं बनेगा। तो क्या ये कंपाउंड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा? सो दिस कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट विथ, बोलो रिएक्ट विथ, बोलो सोडियम बाइकार्बोनेट। तो क्या मैं बेटा ये बोल सकता हूं इट मीन्स फिनॉल डज नॉट गिव, बोलो यस डज नॉट गिव्स, क्या बोलो? सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। कहानी समझ में आई? कुछ नहीं याद करना है आपको कि कौन सा देता है कौन सा नहीं देता है, सब बाबा से काम चला लो। सारा किससे काम चलाना है आपको? बाबा के पास जाओ, पूछ लो, बाबा बता देंगे और आंसर लिख डालो। चलो ओके, अभी नहीं कुछ नोट करना है। पेन डाउन बोला था ना मैंने, सबका पेन नीचे पड़े होने चाहिए कॉपी के ऊपर। चलो अब मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिया, ध्यान देना। अब मैंने कहा भाई ये हमारे पास पिक्रिक एसिड है। भाई क्या है बताओ? ये पिक्रिक एसिड, 3 NO2 लगा दो। बताओ व्हाट इज pK वैल्यू, रेंज ऑफ pK वैल्यू 0 to 1, अप्रोक्सीमेटली 0.74 होता है। अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 0.7। सो दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एग्जिस्टिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब मैंने इसका रिएक्शन फिर से सोडियम बाइकार्बोनेट से कराया, तो क्या कराया तो क्या मिला जरा बताना? ये माइनस और ये प्लस, ये प्लस और ये माइनस। जल्दी बताओ क्या बनाएगा? बनाओ भाई। क्या यहाँ पर O माइनस Na प्लस आएगा? क्या यहाँ पर NO2 आएगा? क्या यहाँ पर भी NO2? यहाँ पर भी क्या NO2? आगे बताओ क्या होगा? अरे भाई H प्लस है और ये पूरा का पूरा HCO3 माइनस है। सो दिस विल फॉर्म व्हाट? H2CO3। चलो बताओ, पिक तो पहले ही आ गया, पिक तो पहले ही आ। आप समझ रहे हो, बार बार सेंटेंस का ही यूज करना है आपको और सीरीज को माइंड में रखना है। ये नहीं कि आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले तो आपको अभी पलटने लगो, पीछे देखने लगो। नो नो बिल्कुल नहीं। ओके नाउ सो दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड, सीधे बोल दूं, एंड दिस इज वीक एसिड। क्या ये रिएक्शन फिजिबल है? यस फिजिबल है। यानी दिस विल गिव, यानी कि ये क्या देगा बताओ? सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देगा कि नहीं देगा? यस बिल्कुल देगा, चाहे जितने लाइन लगा लो यहाँ पे। और बड़ा खतरनाक टाइप से देने वाला। कौन सा एसिड है? पिक्रिक एसिड, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन एमंग द ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स। ओके नेक्स्ट मैंने लिया यहाँ पर, अब जरा बताना, मैंने लिया यहाँ पर CH3COH प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट। जल्दी बताओ इसका रिएक्शन क्या होगा? ये माइनस है और ये प्लस है। फिर थोड़ा तेज करो जल्दी, बताओ क्या बनेगा? CO क्या?
CO माइनस Na प्लस प्लस क्या बन जाएगा CO3। अब बताओ कैरी में आ गया, कैरी में आ गया। कैरी में पहले क्या था कार्बोक्सिलिक, कैरी में नहीं बेंजोइक एसिड है ये। तो जरा पिक बस बाबा, तो बाबा तो पहले ही आ गए थे भाई, बाबा आएंगे तभी तो कैरी करेंगे ना, जब आएंगे नहीं तो कैरी कहां से करेंगे, तो बाबा पहले आ गए। तो यानी किसका मतलब ये कैसा एसिड है, बोलो स्ट्रॉन्ग एसिड। बेटा ये कैसा एसिड है, तो बताओ रिएक्शन जा सकता है आगे क्या। आप शायद समझ गए होंगे कि रिएक्शन मूव्स ऑलवेज इन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड टू वीक, बट कुछ ऐसे रिएक्शंस भी हैं जहाँ पर ये कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं होता। जब हम टॉटोमेरिज्म आपको बताएंगे ना, तो टॉटोमेरिज्म में कुछ है इस टाइप की चीजें, बट ये सारे टेस्ट आप यहाँ से कर सकते हो। सो दिस इज, सो बताओ क्या देगा ये, क्या सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। अब मैं आपको एक चीज बताऊं इसका ट्रिक, और भी छोटा सा, कुछ मत करो, बताओ पिक का नाम क्या था, बस का नाम क्या था, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। आगे बताओ पिक बस बाबा बेंजोइक एसिड, और बताओ कैरी कार्बोक्सिलिक एसिड, और क्या कार्बोनिक एसिड था। कार्बोनिक को छोड़ दो क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट सी कार्बोनिक बन रहा है। उसके पहले में कहने का मतलब उस सीरीज में जिसमें भी एसिड लगा हुआ है सारे के सारे सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देंगे, दैट्स ऑल, खत्म। लिखो लिखो लिखो, मैं बोल रहा हूं। नाउ नोट करके लिखो, कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, एक दो नोट। लाइक फिनॉल है, फिनॉल में अगर वैसे तो फिनॉल देता ही नहीं है, क्या फिनॉल सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देता है? तो अगर 1 NO2 ग्रुप लगा हुआ है, 1 NO2 ग्रुप, तब भी ये सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं देगा, फिलहाल फिर भी नहीं देगा। बट इफ मोर देन 1, समझ रहे हो ना, पिक्रिक एसिड, ऊपर OH तो लगा है ना, पिक्रिक एसिड में क्या लगा है ऊपर, पर उसमें 3 NO2 लगे हैं, तो स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया। तो एक तो छोड़ दो, लेकिन एक तो बीच वाला क्या बचता है, 2 वाला बचता है, तो 2 वाले हैं अगर। सो इफ मोर देन वन NO2 ग्रुप आर प्रेजेंट इन, बोलो फिनॉल रिंग, then it gives sodium bicarbonate taste। जैसे बता ना, मैंने लिखा यहां पर OH, यहां लिखा है NO2, यहां लिखा है NO2, बताओ नहीं देगा कि नहीं देगा, जल्दी बोलो। दिस विल गिव। दूसरा बताना मुझे, मैंने यहां पर लिखा OH, यहां पे NO2, यहां पे NO2, बताओ देगा कि नहीं देगा। यस बिल्कुल देगा, एक से ज्यादा लगे हैं तो क्या करेगा, देगा। क्या देगा, मैं सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट की बात कर रहा हूं, रेजोनेंस की बात थोड़ी कर रहा हूं। फिर भी माइनस आई इफेक्ट की वजह से इसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। अरे ये माइनस और यहां भी माइनस, क्या करेगा, एसिडिटी उसकी बढ़ाएगा ही ना, नो डाउट। रेजोनेंस नहीं होगा बट आई इफेक्ट की वजह से तो बढ़ेगा यहाँ पे तो, और यहाँ पर किसकी वजह से, आई की वजह से भी और रेजोनेंस की वजह से भी बिल्कुल होगा। सो अगर एक से ज्यादा है तो ये सब सारे क्या देने वाले हैं बताओ, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देने वाले हैं। ओके नाउ एंड लास्ट, अब मैं आते हैं एसिडिक कैरेक्टर का लास्ट पार्ट में, और वहाँ ये तो सीरीज लिखा है मैंने बेटा आपको। ओके रुक जाओ थोड़ा सा, समझते एक बात को। जैसे कि मैं आपको जो भी समझा रहा था यहाँ पर, जो भी मैं आपको समझा रहा था यहाँ पर अभी, अब थोड़ा सा मैं एक कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ। जरा देखो, हमने कहा कि हमारे पास एक एसिड HA है, क्या बताओ, एसिड HA। अब मैं एसिडिक कैरेक्टर में ओरिजिनल में जाता हूँ और फाइनली वो चीज़ बोल देता हूँ जिससे कि सारी एसिडिक कैरेक्टर्स आप सिंप्लीफाई करो, वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जरा बताना फिर से, अगर हमने कहा ये एसिड है तो ये क्या देगा बताओ, H+ और A-। तो अगर ये एसिड है तो आपको पता है एसिड से अगर H+ निकल जाए तो कॉन्जुगेट बेस बनता है। तो व्हाट इज दिस, दिस इज कॉन्जुगेट बेस, या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं दिस इज एनायन ऑफ एसिड। कोई दिक्कत आपको, एनायन ऑफ एसिड। अब मैं एक लाइन बोलने जा रहा हूँ, सारा काम वहीं से है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये जितना ज्यादा एसिड, ये
जितना ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, मोर फॉरवर्ड डायरेक्शन, मोर फॉरवर्ड डायरेक्शन, जितना ज्यादा ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा क्या उतना ही ज्यादा H प्लस बनेगा। करेक्ट है कि नहीं बताओ, ये बात सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? ये जितना ज्यादा इधर जाएगा H प्लस साइन उतना ही ज्यादा क्या होगा, ज्यादा बनेगा। क्लियर? मोर H प्लस इज फॉर्म्ड, मोर H प्लस इज फॉर्म्ड। अगर H प्लस ज्यादा होगा तो एसिडिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। सो मोर एसिडिक इज कंपाउंड। क्लियर है बात यहाँ पे? अच्छा, कोई भी रिएक्शन जितना ज्यादा आपको पता होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम में एक चीज सिखाया जाता है आपको कि हम कोई भी रिएक्शन जितना ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, जितना आगे जाता है उसका के वैल्यू उतना ही ज्यादा होता है। क्या उल्टा भी बोलते हैं कि किसी भी एसिड का के वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब बहुत ज्यादा किधर जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो हमको किधर ले जाना है, और ये जितना ज्यादा, बात सुनना, देखो मैं आपको बाद में फाइनल ट्रिक तो बता ही देता हूँ ना, कॉन्सेप्ट भी समझ में आना है कि बेसिकली, क्योंकि कभी अगर आपको ओरिजिनल कॉन्सेप्ट से करना है जाके तो वो चीज आपको पता होना चाहिए। तो आप बताओ, मोर फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या है कि रिएक्शन किधर जा रहा है बेटा, बताओ, फॉरवर्ड जा रहा है। अच्छा, जितना ज्यादा फॉरवर्ड जाएगा इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू भी उतना ही ज्यादा। और एसिड के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बोलते हैं Ka, और बेस के लिए क्या बोलते हैं, Kb। वाटर के लिए क्या बोलते हैं, Kw। जब हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात करते हैं तो Ksp बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं तो Kh बोलते हैं। सो मेनी हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, Kp Kc याद है ना, इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं। K का वैल्यू जितना ज्यादा होता है रिएक्शन उतना ही ज्यादा किधर जाता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्लियर? तो बताओ, क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो एसिडिक कैरेक्टर है, पहला चीज, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka वैल्यू? इज इट करेक्ट और नॉट? जल्दी बोलो। कैसे? अगर Ka ज्यादा होगा तो रिएक्शन, और जितना ज्यादा फॉरवर्ड जाएगा उतना ज्यादा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मोर फॉरवर्ड डायरेक्शन मोर K वैल्यू, ये भी तो बोल सकते हैं ना, मोर K वैल्यू। बेटा समझ में आ रहा है ना अच्छे से? बोलो बताओ, उतना ही ज्यादा K वैल्यू होगा। अब K वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना ही फॉरवर्ड जाएगा, उतना H प्लस मिलेगा, और एसिडिक कैरेक्टर भी उतना ही ज्यादा होगा। फिर एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि Pk जो होता है वो होता है माइनस लॉग Ka। Pk क्या होता है, माइनस लॉग। अच्छा, K ज्यादा होने से एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, बोलो जवाब दो। K अगर ज्यादा होगा बेटा, बताओ, K का वैल्यू अगर ज्यादा होगा तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा, पक्का? अच्छा, अगर आप K को बढ़ा रहे हो यहाँ पे, सपोज मान लेते हैं, तो यहाँ पे कौन सा साइन लगा है, तो आपको पता है ना माइनस में इफेक्ट क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो अगर ये K बढ़ेगा तो ये होल वैल्यू क्या होगा, बोलो बेटा, कम हो जाएगा, यानी कि Pk का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी इफ K इंक्रीजेज Pk डिक्रीजेज, और K बढ़ने से एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। यानी कि मैं एक चीज लिख रहा हूँ फिर से, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Pk, क्योंकि Pk वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। भाई K बढ़ रहा है तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, लेकिन Pk का वैल्यू घट रहा है, तो कैसा रिलेशन आ गया, इनवर्स। इतना समझ में आता है, पक्का? क्लियर है कॉन्सेप्ट एकदम सही से? नाउ अब मैं दूसरा चीज पूछता हूँ, चलो ये तो मैंने इसे लिंक किया, अब फिर से मैं एक बार रिएक्शन लिख रहा हूँ। अब आपने कहा कि हमारे पास है Ha, और इसने दिया बेटा H प्लस, और प्लस क्या दिया बताओ, A माइनस। सुन, अब दूसरा तरीका, मान लेते कि जो एनायन है, एनायन ऑफ एसिड, एनायन ऑफ एसिड, या इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस, इज मोर स्टेबल। क्या बताओ, ये मोर स्टेबल। अब यहीं से सारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा, सब कुछ यहीं से, सारा एसिडिक कैरेक्टर। इवन कि हम बता रहे हैं, जब हम रेजोनेंस की बात करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करेंगे, जब कभी भी हम एसिडिक कैरेक्टर की बात करेंगे, तो हम बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं, बस हर जगह पे। अब मुझे बताना, हम फिर से बात करते हैं, हमारा हम जब मूव करते हैं तो हमारा मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? नहीं, वो तो ठीक है, फॉरवर्ड, हम पीछे भी तो जा सकते हैं, लो हम जा रहे हैं पीछे, पीछे नहीं जा सकते क्या, आगे भी जा रहे लो। अब ये नहीं पूछ रहा हूँ मैं आपसे, मैं स्टेबिलिटी के बेसिस पे पूछ रहा हूँ, लेस स्टेबल टू मोर स्टेबल। भाई हम हमेशा अपनी स्टेबिलिटी को क्या करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो कि नीट में आप फर्स्ट रैंक ले आओ, तो बताओ आपका स्टेबिलिटी कितना अच्छा हो जाएगा, खतरनाक, मतलब फिर तो आपको कोई डिफॉर्म नहीं कर सकता है, रैंक 1, डॉक्टर बन जाओगे, अरबों करोड़ों रुपए कमाओगे, है ना, और मुझे 1 रुपए भी नहीं दोगे, है ना। ओके, तो अब ये मुझे बताओ आप जरा सा कि अगर ये ज्यादा स्टेबल है एनायन ऑफ एसिड, तो रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड। और अगर ये फॉरवर्ड, सुनना, हाँ दोबारा बोल रहा हूं, अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो इसका मतलब ये लेस स्टेबल है।
अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब हम कहां से कहां जा रहे हैं, लेस टू मोर। क्लियर है, यानी कि हम किधर ज्यादा मूव कर जा रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या ज्यादा मिल रहा है, H प्लस। अगर H प्लस ज्यादा होगा तो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो मैं एक लाइन भी लिख रहा हूँ, एक लाइन बस, सिर्फ एक लाइन कि एसिडिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ व्हाट, एनायन ऑफ एसिड और इट्स कॉन्जुगेट बेस। खत्म। तो जब कभी भी आपको किसी का भी एसिडिक कैरेक्टर निकालना है तो आप उस एसिड को मत देखो, आपको एसिड नजर नहीं आना चाहिए, आपको उसके अंदर क्या नजर आना चाहिए, उसका एनायन, H प्लस हटा हुआ नजर आना चाहिए, क्योंकि H प्लस हट जाएगा तो क्या बन जाएगा, एनायन बन जाएगा। और उसका स्टेबिलिटी चेक करो, और जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा उसका एसिडिक कैरेक्टर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। दैट्स ऑल। समझ में आया? चलो बताओ मुझे, इसमें हमने क्या समझने की कोशिश की, फिर से बताने जा रहे, एक बार रिपीट करते हैं। अगर ये मोर स्टेबल है तो बताओ ये क्या है, क्लियर? अगर ये मोर स्टेबल है तो ये क्या है, यानी ये लेस स्टेबल और ये, तो आप किधर ज्यादा जा रहे हो, फॉरवर्ड। किधर जा रहे हो, कब, जब एनायन की स्टेबिलिटी इससे ज्यादा है। अच्छा, जब आप फॉरवर्ड बेटा जा रहे हो तो ज्यादा क्या बनेगा, और H प्लस ज्यादा बन गया तो कोई भी एसिड जितना ज्यादा H प्लस देता है उसका एसिडिक कैरेक्टर भी उतना ही ज्यादा होता है। और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में तभी जाएगा जब इसका स्टेबिलिटी जितना ज्यादा होगा उतना ही तेजी से किधर जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, उतना ही ज्यादा H प्लस देगा और उतना ही ज्यादा उसका कौन सा कैरेक्टर होगा, एसिडिक कैरेक्टर होगा। सो फाइनली हम क्या बोल सकते हैं कि एसिडिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन ऑफ एसिड और इट्स कॉन्जुगेट बेस। कितने लोगों की बात समझ में आई? हाथ उठाओ। आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिंपल सा तरीका क्या है, देखो बताता हूं मैं। फर्स्ट नोट डाउन बहुत तेजी से, यहाँ पे बेटा एक नोट, थर्ड नोट और लिख लेना, मैं यहाँ पे थर्ड कर दे रहा हूँ। ये जो फॉर्मिक एसिड होता है ना, इट ऑल्सो गिव्स सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। फॉर्मिक एसिड भी कौन सा टेस्ट देता है बताओ, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। तो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो तो देगा ही। हमने RCOC, कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज़्यादा मोर एसिडिक पता है क्या होता है, उससे ज़्यादा एसिडिक होता है। हम लोग बात करेंगे रेडियो। दो बेटा है, अच्छा जब आप बात कर रहे हो एसिडिक कैरेक्टर की तो बेटा आप किसकी बात कर रहे हो, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। एनायन का मतलब कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। कार्बोनाइन किया था ना अभी, उसका स्टेबिलिटी डिफाइन किया था ना अभी, कोई दिक्कत आया था उसमें, हो गया था ना, तो भी तो ये है। डिफरेंस ये है कि वहां पे कार्बन पे माइनस था और यहां पर अब अगर आप एसिडिक कैरेक्टर की बात कर रहे हो तो जनरली किस पे, ऑक्सीजन पे माइनस होगा। दिखाता हूं मैं आपको, लाइक मैं एग्जांपल लूंगी, देखना ध्यान से। मैंने कहा कि यहां पर है ये OH है, ठीक, यहां पे लगाया मैंने सपोज NO2 A B, ये OH है, यहां पे मैंने लगाया सम Cl। रिंग नहीं है, रिंग होने से इफेक्ट्स चेंज होंगे, ठीक है ना। OH है और यहाँ पे मैंने लगाया CH3। हाँ, वो थोड़ा भावनाओं को समझने की कोशिश करो ना। आप ऐसे कोई भावना तो नहीं है, किसी का नाम भावना तो नहीं है, कोई नहीं, पक्का ना। एक स्टोरी इसका सुनाऊंगा किसी दिन, है ना। मैं जनरली बोलता हूँ ना कुछ ऐसे रिंग जैसे बन गया इसमें, है ना, भावनाओं को समझो। इसकी कहानी बताऊंगा, है ना, थोड़ा बाद में डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में या फिर आगे कभी। चलो पहले तो मुझे आप ये बताओ, इन सबको भी NO2 को भी यही लगा लेते हैं। चलो आप बताओ, अच्छा आप एक चीज बताओ, जब आप एसिडिक कैरेक्टर पेन डाउन, जब आप एसिडिक कैरेक्टर की बात करोगे तो क्या H प्लस निकाल के दूसरा कंपाउंड अलग से लिखोगे? किसका एग्जाम दे रहे हो? नीट का। केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन कितने सेकंड में सॉल्व होना चाहिए? 30 सेकंड मैक्सिमम। टाइम होता है 1 मिनट का, लेकिन कितने सेकंड में? 30, और हो सके कि उससे भी कम टाइम। तो आपकी जो नैया पार लगाएगा कौन लगाएगा? केमिस्ट्री। और बायो में तो वैसे भी आप एक्सपर्ट होते हो, तो बस उसके बाद क्या बचता है? फिजिक्स। और फिजिक्स में आप 180 में 150 60 तो ले ही आओगे, हो गया काम, है ना। ओके नाउ अब जरा बताओ, तो हमें बनाना नहीं है। अच्छा एक बताओ, एक चीज रचना मुझे आप बताओ कि अगर हम यहाँ से H प्लस हटा दें तो यहाँ कौन सा चार्ज आएगा? माइनस। तो क्यों हटाएं, सीधे माइनस ही ना लिख दें?
इतना मेहनत क्यों करें भाई? हमें पता है कि अगर H प्लस हटेगा तो क्या आएगा, तो बस यहाँ पे ऐसे माइनस लिख दो, क्यों अलग से कंपाउंड बनाए, है ना। कुछ लोग क्या करेंगे, अच्छा ये OH सबसे पहले यहाँ से निकालो H प्लस, ये बनाओ O माइनस, और यहाँ पर क्या लगा था NO2, यहाँ पे क्या लगा, सॉरी भावनाओं को समझो NO2। तो ये एक बात करने लगना, ये किल करेगा क्या, टाइम। तो इसको मैं देखो ऐसे हाथ से हटा रहा हूं क्योंकि ये काम आपको करना ही नहीं है बिल्कुल भी। तो जस्ट राइट नेगेटिव चार्ज ऑन कप, जस्ट हाइड्रोजन के जस्ट बगल में जो भी है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उसमें माइनस डाल दो। अब बताओ ये नेगेटिव चार्ज बन गया और काम खत्म। बताओ ये क्या देता है, जल्दी बोलो, माइनस आई या प्लस आई, ये क्या देता है, ये क्या देता है। अब तो तरीका पता है ना भाई, क्या तरीका पता है बताओ। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर माइनस है, क्या होगा स्टेबिलिटी, बढ़ेगा कि घटेगा, गुफ्फू बताओ बेटा। अगर लाइक आ गया माइनस और माइनस तो क्या होगा, बढ़ेगा, प्लस प्लस भी आ गया तो बढ़ेगा, और अगर अपोजिट आ गया तो बेटा केमिस्ट्री तो सिखा के रहूंगा, तो मैंने पढ़ ले लिया गुफ्फू, आपको देख लेना, है ना। बस थोड़ा सा इंटरेस्ट जगा लो। आप जग गया है कि नहीं जग गया है, क्या अभी सो रहा है, अरे इंटरेस्ट जगह है ना, ओके गुड। चलो तो ये माइनस और ये माइनस, बोलो क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा ही घटेगा, बढ़ेगा। ये माइनस क्या होगा, अरे वाह क्या बात है, खतरनाक जवाब। और बताओ ये बढ़ेगा ही घटेगा, घटेगा। कुछ नया बता रहा हूं आपको, सब कुछ तो बता चुका हूं। तो बच्चे की जान लोगे क्या, समझ रहे हो ना, मैं अपने आप को नहीं बोल रहा हूँ। ये बढ़ा और ये क्या हो गया, घट गया। अच्छा जो घट गया वो कहां चला गया, तो फेंक दो उसको पीछे। अब इसके बाद फिर क्या आता है, पावर। अच्छा अगर बढ़ा रहा है तो जो ज्यादा पावरफुल है वो ज्यादा बढ़ाएगा। अच्छा अगर घटा रहा है तो जो ज्यादा पावरफुल है वो ज्यादा घटाएगा। ये क्लियर। तो अब बताओ ये पावर इन दोनों में किसका ज्यादा है, याद है फॉरेन गए थे ना हम लोग, तो वहां से हम लोग क्या लाए थे, NF3 प्लस लाए थे, खरीद गए थे ना, ऑस्ट्रेलिया गए थे हम लोग वहां पे। तो क्या क्या लाए थे बताओ, NF3 प्लस लेके आए थे, और क्या लाए थे, NR3 प्लस लाए थे, और क्या लाए थे, NH3 प्लस लाए थे, और NO2 भी ले आए थे फॉरेन। तो बताओ इन दोनों में कौन ज्यादा है, तो ये पावरफुल ज्यादा है, ये बढ़ा रहा है घटा रहा है, तो बढ़ाएगा तो ज्यादा बढ़ाएगा कि कम बढ़ाएगा, ज्यादा बढ़ाएगा। तो बताओ कौन पहले आ गया, A और फिर B और फिर C। अब बताओ ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ नया चीज आया क्या सामने, सारे एसिडिक कैरेक्टर आप डिफाइन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं करना है। ये जो एनायन है बस इसी के स्टेबिलिटी को चेक कर लेना है। तो कभी भी एसिडिक कैरेक्टर आपको चेक करना है, चेक स्टेबिलिटी ऑफ व्हाट, एनायन। मोर स्टेबल द एनायन, मोर विल बी द एसिडिक कैरेक्टर। आज यहीं पे कहानी खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।